Morning everyone. Just we are going to learn about English grammar and the chapter will be agreement of subject and the verb. कर्ता और उसके क्रिया से जो संबंध होता है, जो उसके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Read these two sentences, underline the subject and the verb in these sentences. यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और वर्ब को। The bus we take to school is red in color and has yellow strips. And first of all subject and then we verb. The subject will be the bus. We take is and has yellow. The Alps subject verb will be are. The dwarves, यहाँ पर हम देखते हैं कि the bus we take to school is red. तो बस जो सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आया है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब देख सकते हैं। The Alps जो परी प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब यहाँ देखने को मिल रहा है। फाइटिंग द ड्वार्फ्स, उस ड्वार्फ से, ये भी प्लूरल है। टू गेन कंट्रोल ऑफ द माइंड। डिड यू नोटिस दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस आर सिंगुलर व्हाइल बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेकेंड सेंटेंस आर प्लूरल। हमने देखा कि पहले में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, दूसरे वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब देखने को मिल रहा है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से दैट in sentence the verb must agree with the subject in number and person. This is called subject agreement of the subject and the verb. जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए सिंगुलर नंबर और सिंगुलर पर्सन का यूज किया जाएगा। इसी को हम सब अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे। ऋषि इज गोइंग ऑन ए ट्रिप टू द हिमालयाज। यहाँ पर ऋषि इज सिंगुलर एंड इज बी वर्ब है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जब ऋषि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, करीम एंड मोहन आर द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ अ टीम। करीम एंड मोहन आर टू पर्सन्स। प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, इस तरह से प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। इसी को हम कहते हैं कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। एग्रीमेंट इन द नंबर एंड पर्सन। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। जो भी किसी वाक्य में जो करता है और क्रिया किसी वाक्य में, वह उसके नंबर वचन से एग्री होते हैं, उसके साथ सहमत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कैट स्लीप्स ऑन द पोर्च। बिल्ली पोर्च पर सोती है। तो कैट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कैट है सिंगुलर है, यानी कि नाउन हमेशा सिंगुलर और जो वर्ब होती है प्लूरल होती है, उसमें एस लगाकर सिंगुलर बनाया गया है। हियर द सब्जेक्ट कैट इज सिंगुलर एंड सो द वर्ब इज आल्सो इन द सिंगुलर फॉर्म, स्लीप्स। कैट स्लीप्स ऑन द पोर्च। जब यहाँ कैट्स आ गया प्लूरल तो ये प्लूरल वर्ब आ गया। मैं पहले ही बताया हूँ कि जो नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं और उसको जो है वर्ब प्लूरल होती है, उसमें एस लगाकर सिंगुलर किया जाता है और नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है। इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट कैट्स इज प्लूरल एंड सो द वर्ब इज आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म, स्लीप। प्लूरल फॉर्म स्लीप। रूल नेक्स्ट, द वर्ब मस्ट आल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन। जो क्रियाएं होती हैं वह सब्जेक्ट, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों से जो सहमत होती हैं। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन हु लिसन एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग अबाउट। तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का पर्सन जो है वर्ब से सहमत होगा, एग्री होगा। एज आई एम वेल, आई टेक्स एम,
हियर द वर्ब एम एग्रीज विद द सब्जेक्ट आई विच इज द फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब भी फर्स्ट पर्सन की। यू आर वेल, इन दिस सेंटेंस द वर्ब आर एग्रीज विद द सब्जेक्ट यू बिकॉज यू इज द प्लूरल विच इन द सेंटेंस सेकेंड पर्सन। सी ही इज वेल, सी सिंगुलर, ही इज सिंगुलर, इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज एग्रीज विद द सब्जेक्ट ही सी विच इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर है। एंड दे आर वेल, इन दिस सेंटेंस द वर्ब आर एग्रीज विद द सब्जेक्ट दे विच इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए प्लूरल जो थर्ड पर्सन है उसके साथ प्लूरल वर्ब एग्री हो रहा है, उसके साथ आ रहा है। नेक्स्ट वी शैल सी, here we shall see that verbs at a distance from the subject. In some sentences the verb is not placed next to the subject. कुछ वाक्यों में क्या होता है कि वर्ब को दूर रखा जाता है। इन सच सेंटेंसेस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ ही भले दूर रहे लेकिन उससे मतलब नहीं है। अभिप्राय उससे है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को ही एग्री करेगा, नॉट द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। नाउन प्रोनाउन जो उसके पास रहता है उससे वो एग्री नहीं करता है। माई फ्रेंड्स इंक्लूडिंग प्रियंका, द टाल गर्ल विथ शॉर्ट हेयर एंड ग्रीष्मा ए शॉर्ट गर्ल विथ कर्ली हेयर, सडनली एंटर द रूम, सडनली एंटर द रूम। Here the subject friends is plural form, so the verb enter is plural in form. My friends is plural, so enter is the plural forms. My plural, my friends are plural. The man is singular who owns the villas and the apartments in South Bangalore has called. The man is singular, so the has called is singular. सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर एंड हियर। कभी कभी जो देयर और हियर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसको इन सम सेंटेंसेस द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। एंड इन सेंटेंस दैट बिगिन विद द देयर द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। द वर्ब नीड्स टू agree with the subject and not here there. There is no ball in this hall. यहाँ पर जो there इंट्रोडक्टरी there है इसलिए इसके से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। There is no ball in this hall. It means no table in this hall. There is no table in this hall. तो इसमें जो है no table is singular, so singular. Here are the books you ordered. यहाँ पर बुक्स है इसलिए बुक्स के लिए एग्री हो रहा है, बुक्स के लिए एग्री हो रहा है। एंड नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड यूजिंग एंड। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड ए प्लूरल इज यूज्ड। यदि एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जोड़ दिया जाता है तो प्लूरल माना जाता है। लोहित एंड फ्रेड आर फ्रेंड्स। लोहित एंड फ्रेड दो लोग हैं सिंगुलर इसलिए यहाँ आर प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल सो वर्ब इज प्लूरल। सी एंड आई वर हंग्री। सी सिंगुलर एंड आई दो सब्जेक्ट्स आए हैं यहाँ एंड के द्वारा जोड़े गए हैं इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। हाउएवर इफ द टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग देन ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यद्यपि यदि दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हों, दो शब्द, तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। एज फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिनर। फिश हियर फिश एंड चिप्स डिस्क्राइब ए सिंगल डिश। यहाँ पर फिश एंड चिप्स एक भोजन के रूप में है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर आइडिया हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है।
कंपाउंड सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और नार। कभी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो होते हैं और आर और नार के द्वारा जुड़े जाते हैं। व्हेन ए सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट हों, दो कर्ता हो, वन ऑफ इज प्लूरल एंड अदर इज सिंगुलर, उसमें एक प्लूरल हो या और एक सिंगुलर, ज्वाइंड बाय द कंजंक्शन एंड आर, द वर्ब एग्जिस्ट द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट इट, वर्ब जो है होगी उसके सबसे नज़दीक वाले जो आएगा सब्जेक्ट उससे वो वर्ब लेगी। द बॉय आर हिज फ्रेंड्स जॉग एवरी मॉर्निंग, द बॉय सिंगुलर है बट प्लूरल ये हिज फ्रेंड्स है, इसलिए जॉग, जॉगिंग, जॉग जो है प्लूरल वर्ब एवरी मॉर्निंग, यानी कि लड़का, वह लड़का और उसके मित्र रोज सुबह में जॉग करते हैं, दौड़ते हैं, धीमी गति से दौड़ते हैं। हिज फ्रेंड्स आर द बॉयज जॉग्स एवरी मॉर्निंग। यहीं पर अगर हम यहाँ पर इसको दूर करते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ किया जा रहा है। इन दिस वे रेस्ट फॉर टुडे। फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट एग्री कैसे करता है। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के नए नए रोज़ आप क्लास, ग्रामर क्लास, इंग्लिश क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर स्टडी।